नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है उसकी तिथि और उस तिथि में कौन कौन सी परीक्षाएं आयोजित की जाएगी उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिनांक 9/12/2022 को बिहार बोर्ड द्वारा वर्ष 2023 में आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं को लेकर एक कैलेंडर जारी किया गया है और वह परीक्षाएं इस प्रकार से है। इंटरमीडिएट, मैट्रिक, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एस्टेट, डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, उसके बाद डीएलएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के लिए जो परीक्षाएं होती है उसके लिए भी तिथि निर्धारित की गई है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए प्रवेश के लिए जो परीक्षाएँ हैं उसकी भी तिथि निर्धारित है। उसके बाद सिमुतला आवासीय विद्यालय सिमुतला, उसके बाद जमुई प्रवेश परीक्षा इत्यादि है। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम लोग यह भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि इंटरमीडिएट का जो प्रोग्राम है, परीक्षा प्रोग्राम, वह किस प्रकार से है। उसके बाद मैट्रिक का जो परीक्षा प्रोग्राम है उसकी भी हम लोग जानकारी प्राप्त करते चलेंगे। तो चलिए विशेष जानकारी के लिए हम लोग बोर्ड की सहायता लेते हैं। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, आप इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन इसे मैं पुनः बताने का प्रयास कर रहा हूँ। विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से आपको जानकारी मिल ही गई होगी। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 1 फरवरी 2023 से प्रारंभ होकर के 11 फरवरी 2023 तक चलेगी और यह 2 पालियों में संपन्न होगी। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा यानी कि माध्यमिक वार्षिक परीक्षा जो होगी वह 14 फरवरी 2023 से प्रारंभ होकर के 22 फरवरी 2023 तक चलेगी और यह भी परीक्षा 2 पाली में संपन्न होगी। उसके बाद माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यह 6/4/23 से 24/4/23 और यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि यह जो तिथि है यह संभावित तिथि है, यह विस्तारित भी हो सकती है, तिथि आगे पीछे हो सकता है, यानी कि इसकी संभावना बताई गई है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 6/4/23 से प्रारंभ होगी और 24/4/2023 तक चलेगी। इसकी संभावना बताई गई है, इसको निश्चित नहीं किया गया है। उसके बाद हम लोग इंटरमीडिएट के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं कि प्रवेश पत्र इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 19/12/2022 से 9/1/2023 यानी कि समिति के वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। यानी कि 19/12/2022 से 9/1/2023 तक समिति के वेबसाइट पर यह अपलोड रहेगा। उसके बाद संस्थान प्रधान यानी कि संस्थान के विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक है यानी कि जो प्रधान शिक्षक है उसके द्वारा अपलोड करने की तिथि और बांटने की तिथि, बच्चों में देने की तिथि 16/1/2023 से 31/1/2023 तक है। उसके बाद इसकी जो प्रायोगिक परीक्षा होगी वह 1/10/1/2023 से 20/1/2023 तक संपन्न कराई जाएगी। यानी कि प्रायोगिक परीक्षा की बात है, यानी कि प्रैक्टिकल परीक्षा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद इंटरमीडिएट परीक्षा का परीक्षा फल का प्रकाशन यानी कि रिजल्ट मार्च और अप्रैल 2023 में मेंशन किया गया है। यानी कि मार्च और अप्रैल में परीक्षा फल का प्रकाशन कर दिया जाएगा। उसके बाद 2024 परीक्षा कार्यक्रम का प्रकाशन 10/12/2023 को किया जाएगा। यानी कि अगले कार्यक्रम के लिए यानी कि 2024 में पुनः जो इंटरमीडिएट की परीक्षा संपादित की जाएगी वह 10/12/2023 को पूरा डिटेल कर दिया जाएगा। अब हम लोग माध्यमिक परीक्षा यानी कि मैट्रिक परीक्षा की बातें कर लेते हैं। तो प्रवेश पत्र 8/1/2023 से 15/1/2023 यानी कि 8/1/2023 से 15/1/2023 तक समिति के वेबसाइट पे और इसके साथ साथ जो संस्थान के प्रधान है उसको भी अवेलेबल करा दिया जाएगा और वहाँ से डाउनलोड करके बच्चों में यानी कि विद्यार्थियों में वितरित कर दिया जाएगा। फिर इसका मैट्रिक परीक्षा का जो प्रायोगिक परीक्षा होगी यह 19/1/2023 से 21/1/2023 तक प्रायोगिक परीक्षा। उसके बाद मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट का प्रकाशन मार्च अप्रैल 2023 में किया जाएगा और 2024 में पुनः परीक्षा कार्यक्रम
यानी कि 2024 की जो परीक्षा होगी मैट्रिक की, उसका कार्यक्रम 10/12/2023 को क्लियर किया जाएगा। तो यह तो हो गया माध्यमिक परीक्षा यानी कि मैट्रिक परीक्षा के बारे में। उसके बाद इंटरमीडिएट परीक्षा के बारे में हम लोग देखें। अब इंटरमीडिएट परीक्षा में आईएससी यानी कि जो साइंस विषय के स्टूडेंट हैं, जो साइंस रखे हैं, उसके लिए यहाँ पे प्रोग्राम मैं लिखा हूँ। और उसके बाद जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या तो फिर कॉमर्स के हैं, तो वह इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो यह कैलेंडर जारी किया गया है उसकी सहायता आप ले सकते हैं। बगल में आप यहाँ पे कैलेंडर भी देख सकते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले हम लोग आईएससी की ही चर्चा करेंगे। तो यह 1 फरवरी से परीक्षा प्रारंभ होगी। तो 1 फरवरी को मैथमेटिक्स है और यह फर्स्ट सिटिंग में ही सारी परीक्षाएं संपन्न होगी। और इसकी जो टाइमिंग है, समय सीमा है, 9:30 बजे से 12:45 तक परीक्षा चलेगी। यह पहली सिटिंग के और दूसरी सिटिंग में 1:45 से प्रारंभ होकर के 5 बजे तक परीक्षा चलेगी। तो 1 फरवरी को मैथमेटिक्स है, 2 फरवरी को फिजिक्स, 3 को केमिस्ट्री, 4 को इंग्लिश, 6 को बायोलॉजी, 7 फरवरी को हिंदी, 8 फरवरी को उर्दू, संस्कृत, भोजपुरी जो भी भाषाएं हैं, 9 फरवरी को एग्रीकल्चर और 10 फरवरी को ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट सिटिंग में यह परीक्षा नहीं है। साइंस वाले स्टूडेंट के लिए दूसरी सिटिंग में कंप्यूटर साइंस होगी। फिर 11 फरवरी को उर्दू, मैथिली, संस्कृत जो कि एक ऑप्शनल टाइप का सब्जेक्ट था, उसी के आधार पे आपको चूज करना है। तो इसकी विशेष जानकारी उस वार्षिक कैलेंडर में जो जारी किया गया है प्रोग्राम, उसकी सहायता आप ले सकते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स मैट्रिक उसके बाद मैट्रिक परीक्षा की बात कर ले तो इसका प्रोग्राम इस प्रकार से है कि 14 फरवरी से यह परीक्षा प्रारंभ होगी। तो पहले दिन जो 14 फरवरी है वह गणित होगा। उसके बाद 15 फरवरी को विज्ञान, 16 फरवरी को सामाजिक विज्ञान, 17 फरवरी को अंग्रेजी, फिर 20 फरवरी को मातृभाषा, जिसकी जैसी भाषा हो, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, तो यह मातृभाषा चूज करेंगे। 21 फरवरी को संस्कृत और 22 फरवरी को ऐच्छिक विषय रखा गया है। और कुछ इस जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है, इसमें कुछ ऐसे भी परीक्षा हैं जिसकी जो तिथि निर्धारित है उस तिथि में किसी अपरिहार्य कारणों से बदलाव किया जा सकता है, ऐसी बात उसमें कही गई है, इस बात की चर्चा की गई है। लेकिन कुछ ऐसी भी परीक्षाएं हैं जिसमें से आप ले सकते हैं कि इंटरमीडिएट की, मैट्रिक की परीक्षा यह निश्चित समय पर संपन्न कराई जाएगी। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इतनी ही विशेष रूप से चर्चा करने के लिए उपस्थित है। और विशेष जानकारी यदि आप लेना चाहते हो तो वह जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है, आप उसकी मदद ले सकते हैं। बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।